हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीएसटी की हिस्ट्री, जीएसटी के टाइप्स, जीएसटी की रेट्स और इंडिया में जीएसटी लाने के पीछे क्या रीज़न थे, इस बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम ये पता करते हैं कि टैक्स होते कितने तरह के हैं। जीएसटी भी एक तरह का टैक्स है, बट टैक्स होते कितने तरह का है। तो फ्रेंड्स, टैक्स नॉर्मली दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। डायरेक्ट टैक्स की एक शॉर्ट मीनिंग ऐसे देख लेते हैं हम कि जो पर्सन अर्न कर रहा है वही अपना टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब जो कमा रहा है वो खुद ही सीधा गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे करेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स में ये होता है कि अर्न कोई और कर रहा है और पे कोई और कर रहा है। यानी एक कंपनी है, वो कमा रही है और उसकी तरफ से जो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो उसका उपभोग कर रहा है, वो उसका टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन किसकी ओर से? कंपनी की ओर से। तो ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मेन अंतर। अब डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? तो डायरेक्ट टैक्स में पहला आता है इनकम टैक्स, दूसरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स और तीसरा आता है वेल्थ टैक्स। और इसी तरह से एक दो टैक्स और हैं। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्सेस पॉपुलर हैं वो हैं सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट और सीएसटी, और इसी तरह से और भी टैक्स हैं। बट इन सभी टैक्स को पे करने में पब्लिक का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था और कहीं ना कहीं करप्शन भी बढ़ रहा था। इसलिए पब्लिक का टाइम और करप्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इन सभी टैक्स को मर्ज करके एक टैक्स बनाया, जिसे उसने नाम दिया जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब एक पर्सन या एक बिजनेसमैन ट्रेड करता है किसी गुड्स का, या वो कोई प्रोफेशनल आदमी है और पब्लिक को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, लाइक वो डॉक्टर है, एडवोकेट है, टीचर है, इंजीनियर है, या इसी तरह से वो अपनी कोई ऐसी एबिलिटी है जिसकी सर्विस पब्लिक तक पहुंचा रहा है, तो वो सर्विस टैक्स पे करेगा। और जो गुड्स को सप्लाई करता है, परचेस करता है, सेल करता है, तो वो गुड्स के ऊपर टैक्स पे करेगा। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आते हैं हम जीएसटी की हिस्ट्री में। तो जीएसटी लागू करने का जो प्रस्ताव है वो विजय केलकर समिति द्वारा दिया गया था। 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में और 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में संविधान के 122वें संशोधन के तहत एक बिल प्रस्तुत किया गया था, जिसे हमारे देश के 15 राज्यों द्वारा पास किया गया। और हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल को मंजूरी भी दी गई। इस तरह संविधान के 101वें संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया और फाइनली 1 जुलाई 2017 को हमारे इंडिया में जीएसटी को लागू किया गया। लेकिन 1 जुलाई 2017 से पहले असम, जो हमारे देश का एक राज्य है, उसने सबसे पहले जीएसटी को अपने राज्य के अंदर लागू कर दिया था। फ्रेंड्स, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब हमारे इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस चल रहे हैं और हर प्रोडक्ट और हर सर्विस के ऊपर अलग अलग टैक्सेस ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो हमारे इंडिया में जीएसटी लाने का रीज़न क्या था? तो हमारे इंडिया में जीएसटी लाने का मेन रीज़न एक ही है कि भारत में एक एकीकृत साझा बाजार विकसित हो सके, जिससे पब्लिक द्वारा दिया गया टैक्स सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंच सके। जब जीएसटी लागू हुआ तब गवर्नमेंट ने जीएसटी से रिलेटेड कुछ टैक्सेस भी फाइनल किए थे, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% ये फिक्स किए गए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब जीएसटी एक है तो इतने सारे टैक्सेस की क्या ज़रूरत है? तो हमारे डेली यूज़ में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम डेली यूज़ करते हैं। किसी प्रोडक्ट को हम कम यूज़ करते हैं
तो किसी को ज़्यादा भी यूज़ करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इन प्रोडक्ट्स की टैक्स रेट भी अलग अलग डिसाइड की हुई है, जिसकी लिस्ट आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इन प्रोडक्ट्स की तरह ही बहुत सारी सर्विसेज भी हैं जिन्हें हम यूज़ भी करते हैं, और प्रोडक्ट्स की तरह ही इन गुड्स को भी अलग अलग रेट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऐसी है जिसका यूज़ दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के मुकाबले ज़्यादा होता है, बट गवर्नमेंट ने उनको जीएसटी के दायरे में नहीं लिया है, जैसे शराब, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, etc। इन सभी प्रोडक्ट के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स या ज़्यादा इनकम अर्न होती है, इसलिए इनको गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर नहीं लिया है। अब बात ये आती है कि जीएसटी के टाइप्स, कि जीएसटी कितने टाइप से होता है। तो जीएसटी के मेन 3 टाइप होते हैं: सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। जीएसटी लाने से पहले टोटल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको गवर्नमेंट ने कैडर वाइज अलग अलग छांट कर इन तीनों टैक्सेस में डिवाइड किया, लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, और इसी तरह से दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सीजीएसटी में कन्वर्ट किया, वेट और एंटरटेनमेंट टैक्स को और ऐसे ही दूसरे टैक्सेस को एसजीएसटी में कन्वर्ट किया, और जो इंटीग्रेटेड लेवल के टैक्सेस थे लाइक सीजीएसटी उसको आईजीएसटी में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी इन तीनों को अलग अलग डिवाइड किया गया। अब इन तीनों को हम एग्जाम्पल से एक साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए जयपुर का एक ए, उसने जोधपुर के बी को माल सेल किया जिसकी वैल्यू थी 1 लाख और जिस प्रोडक्ट के ऊपर परसेंटेज थे 12%। अब ए बी से टोटल 1,12,000 रुपए वसूल करेगा, जिसमें से 12,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे करेगा। क्योंकि ए और बी एक ही स्टेट मतलब राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और जो 12,000 रुपए ए ने गवर्नमेंट को पे किए हैं उसका आधा सीजीएसटी को पे करेगा और आधा एसजीएसटी को पे करेगा, 6,000। आगे हम बढ़ते हैं। जब बी पटना के सी को वही माल 20% प्रॉफिट में सेल करता है, जिसके ऊपर जीएसटी रेट सेम वही रहेगी 12%, तो अब बी सी से टोटल 1,20,000 प्लस 12% जीएसटी के रूप में मतलब 14,400 रुपए वसूल करेगा। जोधपुर और पटना 2 अलग अलग राज्य हो गए, इसलिए यहाँ पर अब सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगकर आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि ये अब इंटीग्रेटेड टैक्स में आ गया है। इसलिए बी सी से जो टैक्स वसूल करेगा वो सीधा आईजीएसटी अकाउंट में जाएगा, और गवर्नमेंट के पास टोटल 14,400 का टैक्स जाना था, उसमें से 12,000 टैक्स ऑलरेडी ए पे कर चुका है, तो अब बी को सिर्फ 2,400 रुपए ही पे करने पड़ेंगे। लास्ट में हम जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बारे में समझ लेते हैं। इसके तहत जीएसटी आर 1, 2 और 3 ये मंथली डिसाइड किए गए हैं, और जीएसटी आर 9 ईयरली डिसाइड किए गए हैं, यानी एक महीने में 3 तो पूरे साल में 36 रिटर्न प्लस एक रिटर्न फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद बिजनेसमैन को भरना होता है। जीएसटी आर 1 में मंथली सेल्स का डिस्क्रिप्शन होता है जो अगले महीने की 10 तारीख तक भरना होता है। जीएसटी आर 2 में मंथली परचेज का डिस्क्रिप्शन होता है जिसे अगले महीने की 10 से 15 तारीख के बीच में फाइल करना होता है। जीएसटी आर 3 में मंथली रिटर्न होता है जिसे अगले महीने की 30 तारीख तक कंप्लीट करना होता है। और लास्ट जीएसटी आर 9 साल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर तक कंप्लीट करना होता है, और इन सभी रिटर्न को टाइम पर नहीं भरने वाले पर पेनल्टी का प्रोसीजर डिसाइड किया गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिन स्टूडेंट्स को सीधे बुक्स या नोट से जीएसटी समझ नहीं आ पा रही हो उनके लिए ये वीडियो हेल्प करेगी। एंड फाइनली, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। गुड बाय।